मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो साइकिल पर कहीं जा रहा होता है और तभी उसके आगे एक काले रंग की वैन रुकी। वो उस लड़के को अपने साथ ले गई। दरअसल इस शहर में एक पागल किडनैपर था जो सिर्फ लड़कों को अगवा कर मार देता था। अब हम इस शहर में एक छोटे लड़के फिनी को देखते हैं जो अपनी बहन और डेड के साथ रहता था। उसकी मॉम मर चुकी थी। उसकी डेड का रवैया उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ड्रिंक किया करता था और अपने बच्चों के साथ बहुत बुरा सलूक करता था। फिनी जब स्कूल जाता है कुछ बच्चे उसे तंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो फिनी का साथ देता है और जो बच्चे उसे तंग कर रहे थे यहाँ से उन्हें भगा देता है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है मेरा मेट बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? फिनी उससे कहता है हाँ। जिसके बाद उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिनी के स्कूल में 2 ऑफिसर आते हैं जो उस बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहे थे जो हमने कहानी के शुरू में देखा था, जो साइकिल पर जा रहा था। वो ऑफिसर फिनी की बहन को बुलाते हैं और पूछते हैं तुम्हें कैसे पता चला किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे हैं? दरअसल यहाँ पर उस लड़के की बहन फिनी की बहन की क्लास में पढ़ती थी और इसने उस लड़की की बहन को बताया था कि जिस आदमी ने तुम्हारे भाई को किडनैप किया है उसके पास काले रंग के गुब्बारे थे। अब ऑफिसर कहते हैं हाँ तुम सच बोल रही हो। जिस जगह से वो लड़का गायब हुआ है, जहाँ से हमें उसकी साइकिल मिली और हमें काले रंग के गुब्बारे मिले हैं, पर तुम इस बात को कैसे जानती हो? क्या तुम उधर मौजूद थी? वो कहती है नहीं, मैंने सपना देखा था। यहाँ पर हमें पता चलता है फिनी की बहन को जो कुछ भी सपने में नजर आता था वो सच होता था। अब ऑफिसर उसकी डेट के पास भी पहुंच गए थे पूछताछ करने के लिए, मगर जब वो घर वापस आते हैं तो अपनी बेटी यानी फिनी की बहन को बहुत मारते हैं, डांटते हैं और कहते हैं कि ऑफिसर को तुमने ये सब कुछ क्यों कहा कि तुमने किडनैपर के पास काले रंग के गुब्बारे देखे हैं? वो कहती है मैंने देखे हैं, मुझे सपना आया था। उसके डेट कहते हैं अच्छा तुम्हें भी सपने आने लगे हैं जैसे तुम्हारी माँ को आते थे। याद रखना सपने कभी सच नहीं होते और तुम किसी को नहीं बताओगी अपने किसी भी सपने के बारे में। फिनी और उसकी बहन उसके डेट के ऐसे रवैये से बहुत ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चों के साथ बुरा सलूक करता था। इसके बाद हम फिनी के नए दोस्त को देखते हैं जिसने उसे स्कूल में बच्चों से बचाया था। उसके सामने भी वही काले रंग की वैन थी जिसके अंदर से किडनैपर आकर उस लड़के को उठाकर ले जाता है। उसको भी इस किडनैपर ने अगवा कर लिया था। अब स्कूल में फिनी को बचाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए बच्चे दोबारा उसे तंग करना शुरू कर देते हैं। जब बच्चे उसको परेशान कर रहे थे तभी वहाँ पर फिनी की बहन आ जाती है, उसको वो उन बच्चों से बचाती है। अब इन सब के बाद फिनी की बहन उससे कहती है तुम घर जाओ, मैं अपने दोस्त के घर जा रही हूँ और आज रात वहीं पर रुकूंगी। फिनी जब अकेला घर जा रहा था उसके सामने वही काले रंग की वैन थी जिसमें किडनैपर आकर बच्चों को अगवा करता था। वो आदमी अपनी वैन के नीचे से कुछ सामान उठा रहा था और फिनी से मदद मांगता है। अब जब वो उसकी मदद करने लगता है तभी वो बहुत सारे काले रंग के गुब्बारे वैन से बाहर निकालता है और फिनी को वैन में डालकर ले जाता है। ये बेहोश हो गया था। जब इसको होश आता है तो ये एक काले अंधेरे कमरे में था जो पूरी तरह से साउंड प्रूफ था, मतलब यहाँ से किसी भी किस्म की आवाज बाहर नहीं जा सकती। तो यहाँ पर इसके चिल्लाने का कोई भी फायदा नहीं था। तभी फिनी के पास वही किडनैपर आता है जो उसको यहाँ पर लाया था और उसने बहुत डरावना मास्क पहना हुआ था। इसका नाम ग्रेपर था। वो इससे कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। जब ये चला जाता है तो उसके जाने के बाद ही देखता है उधर एक ब्लैक फोन, खिड़की और टॉयलेट था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं थी जिधर ग्रेपर ने फिनी को कैद किया हुआ था। लेकिन वो ब्लैक फोन डेड था, यानी वो चलता ही नहीं था, उसकी तार टूटी हुई थी। दरअसल ये एक बेसमेंट था। यहाँ पर फिनी परेशान हो रहा था कि वो यहाँ से बाहर कैसे जाएगा। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। ये इसे सुनकर डर गया था और ये हैरान हो जाता है। ये सोचता है फोन की तो तार ही नहीं है तो इस पर कोई फोन कैसे कर सकता है। जब फिनी फोन उठाने लगता है तभी उसकी घंटी बंद हो जाती है। तभी वहाँ पर ग्रेपर भी आ गया था। वो कहता है पहले भी फोन की घंटी बजती थी, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों है। ये कहकर वो यहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद दोबारा से फोन बजने लगता है और उस फोन पर फिनी से कोई बात कर रहा था और ये वही लड़का था जिसको हमने कहानी की शुरू में देखा था, जो साइकिल पर जा रहा था, मगर ये उसकी आत्मा थी जो फिनी से बात कर रही थी। वो उससे कहता है अगर जमीन पर एक टाइल है, तुम उस टाइल को निकाल कर उस जगह को खोदो, तुम आराम से उस जगह से एक सुरंग बनाकर जा सकते हो। फिनी उसकी बात मान लेता है और खोदना शुरू कर देता है। वो बहुत सारी मिट्टी निकालता है और उसे टॉयलेट में डालकर पानी डाल देता है ताकि इस बारे में ग्रेपर को पता नहीं चल सके। उसी रात फिनी की बहन को सपना आता है और अपने भाई को देखती है। दूसरी तरफ ग्रेपर फिनी के लिए खाना लेकर आया था मगर वो दरवाजा खुला छोड़ जाता है। तभी फिनी उधर से जाने वाला था लेकिन फोन की आवाज उसे जाने से रोक लेती है। फिनी जब फोन उठाता है अब दूसरा लड़का बोलता है ये भी इसके स्कूल में ही पढ़ता था, लेकिन अब वो फिनी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसा पहले लड़के ने भी कहा था जिसने कहा था तुम्हें सुरंग बनानी चाहिए। तभी हम यहाँ पर बच्चों की आत्माओं को देखते हैं। ये सब वही बच्चे थे जिनको ग्रेपर ने किडनैप करके मार दिया था और ये सब मिलकर फिनी की मदद करना चाहते थे, इसलिए इन बच्चों की आत्माएं फोन के जरिए फिनी से बात कर रही थी। यहाँ पर अब जिस बच्चे का फोन था उस बच्चे की आत्मा इससे कहती है तुम ऊपर मत जाना। ग्रेपर जान पूछकर दरवाजा खोलकर गया है ताकि तुम ऊपर जाओ। मैंने यहाँ पर एक रस्सी
को छुपाया था, तुम उसकी मदद से खिड़की तक पहुंचकर अपने लिए मदद बुला सकते हो। फिनी को वो रस्सी मिल जाती है पर वो खिड़की तक पहुंच नहीं पाता। दूसरी तरफ फिनी की बहन अपने डेड को अपने सपने के बारे में बताती है, कहती है मैंने उस किडनैपर को देखा है, उसने डरावना मास्क पहना था, मैं उस जगह को भी जानती हूँ जिधर उसने फिनी को रखा है। उसके डेड को भी अपने बेटे की फिक्र थी, इसलिए वो अपनी बेटी के साथ फिनी को ढूंढने के लिए मान जाते हैं। वहीं पर हम दो ऑफिसर को देखते हैं जो बच्चों के अगवा होने के केस में पूछताछ कर रहे थे। वो एक आदमी के घर आते हैं और ये आदमी अपने भाई के साथ रहता था। पुलिस वाले इस आदमी के पास इसलिए आए थे क्योंकि इस पर इन्हें शक था, मगर वो आदमी कहता है मुझे शक है वो किडनैपर यहीं पर रहता होगा जो बच्चों को अगवा कर गायब कर देता है, जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। ऑफिसर इसकी बातें सुनकर यहाँ से चले जाते हैं, मगर हैरान करने वाली बात ये थी इसी घर की बेसमेंट में फिनी को कैद करके रखा हुआ था, मगर ये आदमी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इस आदमी का जो भाई था दरअसल वही किडनैपर था जो बच्चों को अगवा करता था, जिसका नाम ग्रिपर था, और ये आदमी अपने भाई की असलियत तक नहीं जानता था। इसको ये भी नहीं पता था इसके घर में कोई बेसमेंट भी है। उधर ग्रिपर फिनी के पास खाना लेकर आता है और कहता है तुम मुझे अपना नाम बता दो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। और फिनी इससे डरा हुआ था इसलिए ये इसे अपना गलत नाम बता देता है, जिस पर ग्रिपर को बहुत गुस्सा आता है। वो खाना फेंक देता है और इसके सामने एक अखबार फेंकता है जिसमें इसके अगवा होने की खबर थी और फिनी का नाम भी लिखा हुआ था। अब इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो ये गुस्से में यहाँ से चला जाता है। तभी फिनी को एक बच्चे की आत्मा नजर आती है और फोन भी दोबारा से बजता है। जब ये फोन उठाता है तो उस बच्चे की आत्मा इससे फोन के जरिए बात करती है और कहती है ग्रिपर ने तुम्हें अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुमने अभी तक उसके साथ कोई गेम नहीं खेली। अब यहाँ से भागने का तुम्हारे पास सही वक्त है, इस वक्त वो सो रहा होगा। जो इस दरवाजे का पासवर्ड है मैंने दीवार पर लिखा है जो मेरी साइकिल का नंबर है। फिर धीरे धीरे फिनी दरवाजे की तरफ जाता है और उस दरवाजे को खोल लेता है। तभी ग्रेपर भी जाग गया था और जो उसका डॉग था वो भौंकने लगता है, लेकिन ग्रेपर इतना चालाक था उसने उसे फिर से पकड़ लिया था और फिनी दोबारा से ग्रेपर की कैद में था और वो उसे दोबारा कमरे में कैद कर देता है। जिसके बाद फिनी को फोन आता है। बच्चे की आत्मा इसको बताती है अगर एक दिन के अंदर अंदर तुम यहाँ से नहीं निकले तो ग्रेपर तुम्हें मार देगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम दीवार को तोड़ो जिसके पीछे बहुत बड़ा फ्रिज है जिसके जरिए तुम यहाँ से बाहर जा सकते हो। अब वो ऐसा ही करता है, दीवार को तोड़कर फ्रिज के अंदर चला जाता है, लेकिन फिनी यहाँ पर भी फंस गया था। फ्रिज बाहर से लॉक था। अब फिनी सारी हिम्मत हार चुका था। अब उसको ऐसा लग रहा था ग्रेपर उसको मार देगा जैसे उसने बाकी लोगों को मारा। तभी दोबारा फोन बजता है। अब यहाँ पर उससे उस बच्चे की आत्मा बात कर रही थी जो फिनी को स्कूल में दूसरे बच्चों से बचाया करता था। वो कहता है जो इस फोन का रिसीवर है तुम इसके अंदर मिट्टी भर दो और फिर तुम इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। फिनी की बहन बारिश में ड्राइवर को ढूंढ रही थी क्योंकि उसने अपने सपने में उसका घर देख लिया था। तभी पांचों बच्चों की आत्माएं सामने आ जाती है जिन्हें ग्रेपर ने मार दिया था। फिनी की बहन इन्हें देखकर डर जाती है और वो साइकिल से नीचे गिर जाती है। तभी वो अपने सामने वही घर देखती है जो इसने सपने में देखा था। ये घर जाकर ऑफिसर को कॉल करती है और उन्हें उस घर के बारे में बताती है जो इस केस की छानबीन कर रहे थे। इसके बाद हम उसी आदमी को देखते हैं जो ग्रिपर का भाई था। उसको अपने भाई पर शक हो गया था। जब वो नीचे उतरता है तो नीचे उसको एक बेसमेंट मिलती है और ये फिनी को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन इससे पहले ये इसे बचा पाता ग्रिपर आकर इसे मार देता है और ग्रिपर फिनी को भी मारना चाहता था। वो दरवाजे पर अपना डॉग बांध देता है और फिनी को मारने की कोशिश करता है। फिनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रहा था। जब ये फिनी के करीब आता है तभी ये खड्डे में गिर जाता है जो फिनी ने खोदा था और फिनी ब्लैक फोन की तार से ग्रिपर का गला घोटकर मार देता है, लेकिन अभी भी ये बाहर नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे पर ग्रिपर का डॉग था। बाहर इसकी बहन ऑफिसर को लेकर आती है और ऑफिसर को फिनी की बहन ने जिस घर के बारे में बताया था वो जब जाकर देखते हैं तो उधर बहुत सारे बच्चों की लाशें मिलती है जिन सबको ग्रेवर ने मारा था। दूसरी तरफ फिनी एक गोश्त का टुकड़ा लेकर डॉग के सामने फेंकता है जिससे वो जाने के लिए रास्ता छोड़ देता है। क्योंकि उसे दरवाजे का पासवर्ड पता था वो दरवाजे को खोलकर बाहर आ जाता है जहाँ पर वो पुलिस की गाड़ियां देखता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ग्रिपर के दो घर थे, एक में बच्चों को मारकर उनकी लाशें रखता था, दूसरे में कैद करके। ये दोनों घर आमने सामने थे, इसलिए ऑफिसर को फिनी मिला नहीं था। अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। फिनी के डैड भी अपने बच्चों से माफी मांगते हैं कि अब वो कुछ गलत नहीं करेंगे। इसके बाद फिनी जब स्कूल जाता है सब इसको देख रहे थे क्योंकि ये ग्रेपर को मारकर उसकी कैद से आजाद होकर आया था। अब ये पूरी तरह बदल चुका था। ये पुराना डरा हुआ फिनी नहीं था। इस मूवी के आखिर में हमें ये मैसेज मिलता है, हमें देखकर और सोच समझकर किसी की मदद करनी चाहिए, वरना ये हमारी बहुत बड़ी गलती भी साबित हो सकती है, जैसे फिनी और बहुत सारे बच्चों ने की। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर